आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। मोदी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर सबसे बड़ा और सबसे कारी हमला है। ये सिर्फ एक देश एक चुनाव की बात नहीं है, ये एक पार्टी, एक नेता और एक विचारधारा का बहुत खतरनाक एजेंडा है। इस वक्त जब देश बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लोग अब मोदी सरकार से सवाल करने लगे हैं और आवाम के सर से मोदी नाम का नशा उतरने लगा है। तब सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चुनावी सुधार के नाम पर ये शगुफा छोड़ रही है। ये असल मुद्दों से लोगों को पूरी तरह भटकाने की बहुत भयानक साजिश है। बात असल में ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का असल मकसद केंद्र सरकार की ताकत को बढ़ाना है। इससे राज्य सरकारों की खुदमुख्तारी, उनकी ताकत, उनकी आवाज़ खत्म होगी और विपक्ष की भूमिका बहुत सीमित होकर रह जाएगी। और ये बात साफ नजर आ रहा है कि इस योजना से लोकतांत्रिक संस्थानों को पूरी तरह कमजोर किया जाएगा और इससे केंद्र सरकार की जवाबदेही घटेगी। इस योजना को लागू करने के लिए संविधान में बड़े पैमाने पर तब्दीली किया जाएगा, संशोधन करना पड़ेगा, जिससे लोकतंत्र के ढांचे की स्थिरता पर भी गहरा असर पड़ेगा। ये राष्ट्रपति शासन की प्रणाली की ओर बढ़ने की एक नई साजिश है, जो भारत के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इस कदम से क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज पूरी तरह दब जाएगी। हर प्रदेश के अलग अलग मसाइल होते हैं और हर क्षेत्रीय पार्टियों के अपने मुद्दे होते हैं और ये तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति में समाहित करने की, मिलाने की चाल है। हमारे राज्य की जमीनी मुद्दे इस वन नेशन वन इलेक्शन के तहत दबा दिए जाएंगे। हम हर चुनाव में अपनी समस्याओं पर अलग अलग वोट करते हैं। अगर ये सब एक साथ होगा तो हमारी स्थानीय आवाज को कौन सुनेगा? हमारी स्थानीय मुद्दों पर बात कौन करेगा? मोदी सरकार इस योजना से सिर्फ सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहती है और ये तमाम विपक्षी दलों के गलों को घोटने के जैसा है। इससे देश की विविधता और लोकतंत्र की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। इसे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, बल्कि वन नेशन नो इलेक्शन कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या चुनावी सुधार के नाम पर देश को एक नए संकट की तरफ ले जाने की कोशिश है? क्या ये कदम देश के लोकतांत्रिक संरचना को खत्म कर देगा? आज इस सवाल का जवाब हम तमाम भारतीयों को तलाश करना होगा। इस पर बहुत गहराई से सोचना होगा, इस पर आवाज उठानी होगी। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।